नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। अपन पिछले क्लास में जो है लाइव क्लास स्टार्ट किए थे, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन लाइव क्लास पे समस्याएँ आती है, इसलिए अपन बंद कर दिए थे बीच में लाइव क्लास, है ना? फिर मैंने एक सोचा कि एक बार फिर से कंडक्ट करा के देखता हूँ लाइव क्लास, लेकिन बफरिंग वाली समस्या अभी भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है अभी लाइव क्लास लेने की। तो आप लोग प्रीमियम क्लास से ही समझिएगा, ठीक है? क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होता है तो समझ में नहीं आता। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्लास को। चलिए, आज समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, है ना? इस पर फिर से अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? किसी भी मूलधन पर एक विशेष समयावधि, जैसे वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो या तिमाही हो, है ना? आदि पर जो हमको ब्याज प्राप्त होता है, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ करके अगले समय के लिए मूलधन और ब्याज दोनों का, है ना? मतलब दोनों को फिर से जोड़ते हैं और उसको मूलधन मान करके फिर से हम ब्याज की गणना करते हैं। तब जो धनराशि हमको मिलती है, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब प्रथम वर्ष के लिए जो मूलधन और ब्याज मिलेगा, वो अगले वर्ष के लिए वह मूलधन जो है माना जाता है। ठीक है? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को अगर सिंपल टर्म में हम समझाएं, तो ब्याज पर जो ब्याज लगती है, इसको अपन चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है? अब आइए जानते हैं मिश्र धन क्या होता है। ठीक है? मिश्र धन आप सभी जानते होंगे, मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें, तो वह जो है मिश्र धन कहलाती है। इसको अपन मिश्र धन को अपन अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है मिश्र धन का, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 टू द पावर एन। जहाँ पे एन क्या है? जहाँ पे एन हमारा समय है, आर क्या है? ब्याज की दर है, और पी क्या है? मूलधन है। ठीक है? तो इस तरीके से अपन मिश्र धन की जो है गणना करते हैं। ठीक है? अब इसी में देखिएगा, ये तो हो गया हमारा मिश्र धन यानी ए की वैल्यू। अब हमको निकालनी रहेगी, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कैसे निकालेंगे, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पूछा जाएगा, तो सीआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी मिश्र धन मिला रहेगा उसमें अपन मूलधन को माइनस कर देंगे। ठीक है? तो हमारा सीआई निकल करके आ जाएगा। अब हमारा ए का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? पी इंटू 1+r/100 टू द पावर एन, ये होता है हमारा। ठीक है? माइनस पी। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं पी को दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा 1+r/100 टू द पावर एन माइनस 1। तो आप चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो है निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब आइए जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, कल भी मैंने बताया था महत्वपूर्ण पॉइंट को लाइव सेशन में, है ना? पहला पॉइंट क्या था हमारा? ब्याज दर प्रतिशत में हमेशा दी जाएगी आपको, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी मूलधन रहेगा वो परस्पर बदलते रहता है ना? मतलब एक वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए जो भी मूलधन रहेगा, ठीक है, उसका ब्याज बनेगा। उसके बाद जो भी चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी, ये दूसरे वर्ष के लिए ये पूरा ब्याज के सहित ये क्या कहलाएगा? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कहलाएगा। मतलब मूलधन हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने, समान दर से समान मूलधन पर प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। मतलब एक वर्ष के लिए अगर हम समान दर से साधारण ब्याज निकालें और उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? समान होती है। ठीक है? चौथा पॉइंट मैंने बताया था, यदि ब्याज दर तिमाही हो, ठीक है, तो समय क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, और दर जो है चौथाई हो जाती है ना? जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्याज दर तिमाही अगर कैलकुलेट हो, है ना? तिमाही गणना अगर किया जाए या छमाही गणना किया जाए, अगर इस तरीके से जो है गणना किया जाए, तो उस कंडीशन में अगर तिमाही गणना करते हैं, तो 4 गुना हो जाती है समय, और दर जो है 1/4 हो जाती है ना? अगर ये छमाही होता, है ना? अगर ये 6 मासी होता, तो उस कंडीशन में ये 2 गुना हो जाता, और ये क्या हो जाता? 1/2 कर दिया जाता इसको, ठीक है, दर को, और ये समय जो है 2 गुना हो जाता। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है? चलिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा किए थे कल। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, दूसरा क्वेश्चन बता रहा था, तो बफरिंग हो गया, तो क्लास जो है एंड करना पड़ा।
तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला को। चलिएगा ध्यान से देखिए कोई दोस्तों, कैसे बनाएंगे अपन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो, है ना। वार्षिक कैलकुलेट अगर हो तो ब्याज दर जो है निकालिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। चलिए हम जानते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला ए बराबर हमारा होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ये हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6,000 गुना 1 + R, R की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए 10 दिया है तो 10/100 हो जाएगी। अब यहाँ पे समय है ना, समय हमारा n क्या दिया है, एक सही 1/2, यानी इसको मैं 1 वर्ष और क्या मानूंगा, 1/2 वर्ष, है ना। 1 वर्ष मानूंगा और 1/2 वर्ष, है ना, तभी तो 1.5 वर्ष होगा। तो पहले अपन क्या किए, समय को 1 वर्ष लिए, फिर इंटू करके क्या कर देंगे इसको 1 + 10/100 पूरे का घात 1/2। जो भी यहाँ पे समय रहेगा उसको आपको क्या कर देनी है, दर के साथ पे गुणा कर देना है। कैसे गुणा कर देना है देखिएगा, 6,000 गुणित, इसको सरल करेंगे तो ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 10 गुणित 1/2, जो भी यहाँ पे समय दिया जाएगा उसको दर के साथ क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब इसको सरल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 2 5 6 10, 100 एकम 100 और 5 करेंगे तो 105 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0, 3 0 है तो ये 3 0 यहाँ पे मिल गया, कितना बच गया यहाँ पे, 11 छक्को 66 गुणित 105। ठीक है, 66 गुणित 105 करेंगे तो आएगा आप लोग का 6,930 रुपए आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI का मान। तो CI क्या हो जाएगा हमारा, जो भी मिश्र धन मिला है उसमें अगर मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। मतलब 6,930 में मूलधन यानी 6,000 को माइनस कर देता हूं मैं, तो कितना मिल जाएगा, 930 रुपए मिल जाएगा। और यही 930 हमारा क्या है, अभिष्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका C ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया, यहाँ तक हुआ था कल का, उसके बाद सेशन जो है बफरिंग की वजह से इंड करना पड़ा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा मैं समझा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ये बहुत ही सरल है ना, डायरेक्ट दिया हुआ है तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। तो यहाँ से अपन A की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। P हमारा दिया है 5,000 गुना 1 + R, R हमारा दिया है 10/100 पूरे घात 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 5,000 गुना, ये 10 एकम 1 1 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 पूरे का घात 3 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5,000 गुणित 11/10, 3 का घात लगा है इसलिए 3 बार अपन इसको गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0, यहाँ से टोटल 3 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 11 11 121 और 11 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1331। तो ये 5 गुणित 1331 कर देंगे, तो कर दीजिएगा, 5 गुणित 1331 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 छक्का 30, है ना, 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30, सॉरी 5 तिया 15 की 5, 80 ले 5 तिया 15 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 66 65 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन A की वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI का मान। तो अपन क्या करेंगे, A माइनस P कर देंगे, है ना। A का मान हमारा 6,655 आया है, माइनस P की वैल्यू है 5,000, माइनस कर दीजिएगा।
तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा? 1655। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1655। बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन कल कर रहे थे। चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है, किसी धनराशि पर, है ना, किसी धनराशि बोला है, मतलब पी का मान हमको निकालना है। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष का ब्याज हमको बोल दिया है कि 48 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा हमको बताना है ना भाई। देखिए हमको पहले से बोल दिया गया है कि प्रथम वर्ष का ब्याज हमारा कितना है? 48 रुपए है। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ब्याज का और ब्याज हमको लगाना है ना। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ब्याज का और ब्याज लगा देना है। तो ये 48 पहले वर्ष का ब्याज हो गया, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 48, ब्याज में और ब्याज जुड़ जाता है ना, तो इसका साधारण ब्याज कर दीजिएगा। तो 48 इसका मूलधन हो जाएगा, गुणित समय दूसरे वर्ष का बोला है मतलब एक ही रहेगा, गुणित दर यानी सेम बोला है मतलब 8% बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे में आया? ब्याज का अपन और ब्याज किए हैं, तो ये साधारण ब्याज हो गया, है ना। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा बोला है, अब इसको डायरेक्ट आप लोग सरल कर दीजिए। ये हो जाएगा 48 पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, ये यहाँ से आया PRT/100 से। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा ये हमको बोला गया था, दूसरे वर्ष का अपन साधारण ब्याज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना निकल करके आ जाएगा। देखिए इसको सरल करिएगा, तो सरल करेंगे आप लोग तो ये आएगा 3.84। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 3.84 आएगा, जोड़ेंगे इसको तो 48 और 3 जोड़ दीजिए तो 51 आ जाएगा, 51.84 आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सरल करके देखिएगा, इसको पूरा भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का बी ऑप्शन आ रहा है ना। ब्याज का अपन ब्याज निकाले हैं, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट कर लिए 1 साल का। ठीक है, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, है ना। अगर समान ब्याज दर है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ये चीज मैंने बताया था पॉइंट में, है ना, जो अपन इंपॉर्टेंट बिंदु बढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि दोनों जो है बराबर होते हैं, इसलिए अपन इसका साधारण ब्याज जो है डायरेक्ट कैलकुलेट किए हैं, है ना। यहाँ पे साधारण ब्याज कैसे आया, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये मत समझिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए का 24 माह बाद कितना हो जाएगा? 24 माह यानी 2 वर्ष, है ना भाई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट आप A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n इस पे रखेंगे। P की वैल्यू दिया है 4000, R की वैल्यू दी हुई है 5% और n की वैल्यू दी हुई है 2 वर्ष। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखिए सभी, किसी धन का, है ना, किसी धन का मतलब P का वैल्यू हमको निकालना है। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, वह धन क्या जी है? तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, इससे जो है सरल करनी है। कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, है ना, अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। उसमें आपको धन पूछा जाएगा, P का वैल्यू पूछा जाएगा, जो भी धन है वो पूछा जाएगा, यानी P की वैल्यू आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करनी है, जो भी डिफरेंस है, जो भी अंतर है ना, डिफरेंस यानी अंतर, जो भी अंतर है उसको क्या करेंगे, जो भी दर दिया जाएगा उसके स्क्वायर के साथ भाग कर देंगे और गुणित क्या कर देंगे 10,000। ये आप लोग का एक छोटा सा ट्रिक हो जाएगा या फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो।
ठीक है, इसमें अपन करेंगे। तो यहाँ से P बराबर डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 768 दिया है, 768 बटे R का घात 2 करेंगे यानी 8 का घात 2 गुणित 10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 768 बटे 8 गुणित 8 गुणित 10,000 को कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपका 8 से कटा दीजिए इसको, है ना, 8 निया 72। ठीक है, 4 बचा, 8 छको 48। ये 8 एक बार कट गया, फिर से 8 से कटा दीजिए, 8 से 8 एक कम 8, यहाँ पे 8 दूनी 16। अब इसको गुणा करेंगे, 12 गुणित 10,000 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, बस आपको डिफरेंस जो रहेगा उसके डिफरेंस को लिखेंगे, उसके बटे में आप लोग ब्याज दर का जस्ट 2 गुना जस्ट वर्ग कर देंगे, पूरी 10,000 कर देंगे तो डायरेक्ट आप लोग का धनराशि निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, है ना। क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि, है ना भाई। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, 12,000 की धनराशि बोला है तो 12,000 गुणित 1 प्लस आर, आर हमको बताया नहीं गया है तो आर बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, पूरे का घात कितना बोला है, 5 वर्ष, है ना भाई। शुरू में क्या बोला है, 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब देखो 12,000 था, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, ये 24,000 हो गया, है ना भाई। आर हमको बताया नहीं गया है कि कितने प्रतिशत पे हुआ। अब यहाँ से 12,000 और ये 24,000 को भाग करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 5, इसका मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ से देखिए फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, है ना भाई। इस चीज को आगे बढ़ाया है और बोला है कि 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी, तो यही धनराशि यानी 12,000, है ना भाई। 12,000 की धनराशि 1 प्लस आर हमको दिया नहीं गया है तो आर कर दीजिए, पूरे घात कितने बोला है, 20 वर्ष यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 12,000, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको मैं लिख सकता हूँ घात 20 को 5 और पूरे का घात 4, है ना, क्योंकि दोनों को गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके बराबर हमको क्या दिया है, इसके बराबर हमको 2 दिया है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 12,000 गुणित, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ 2, और इस पूरे 2 का घात हमारा कितना दिया है, 4, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको सरल कर दीजिए, अब आसानी से आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा 12,000 गुणित 2 का घात 4 यानी कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 12 में कितना होता है, 192, और ये 3 जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 1,92,000 रुपए जो है आपका क्या हो जाएगा, 20 वर्ष में इतना जो है मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए डी ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ये बहुत ही सरल है ना। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों में x प्रतिशत वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज x प्राप्त हो जाए, है ना। तो हमको क्या बोला है, धनराशि पूछा है कि वह धनराशि क्या है, p की वैल्यू हमको पूछा है ना भाई। तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस पी, है ना, मतलब सी आई बराबर ए यानी p इंटू 1 प्लस सी आई। जो फॉर्मूला वाला सी आई का मैं अगर देखूं तो इसका फॉर्मूला वाला डायरेक्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग का, है ना, सी आई निकालने का, तो फॉर्मूले में मैंने रख के बताया था, तो वो वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ।
तो यहाँ से सी आई बराबर हो जाएगा, पी अपन कॉमन ले लिए थे, है ना भाई। यहाँ पे क्या आ गया था, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट फार्मूला सी आई का। अब देखिए सी आई चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है हमको, x प्राप्त होता है, तो x दिया है, इसकी वैल्यू p हमको निकालना है ना भाई। यहाँ से 1 प्लस आर की वैल्यू हमको कितना दी गई है, इसका भी मान x% दिया गया है, तो x/100 हो जाएगा। पूरे घात n क्या दिया है, x वर्षों में, तो ये भी x हो जाएगा। अब हमको p चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा इसमें गुणा में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 टू द पावर x, और ये -1 भी था, सॉरी, है ना, इसको मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका डी ऑप्शन आ रहा है ना भाई। तो डायरेक्ट ये सूत्र पे बेस्ड था, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई थी उसको बस रखना था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, है ना। 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले तो हमको धनराशि कितना हो जाए बोली है, 2,916 हो जाती है ना। हमको पी की वैल्यू निकालनी है, 2,916 जो है हो जाती है, तो 2,916 हो जाती है ना। पी की वैल्यू हमको अभी नहीं दी गई है, 1 प्लस आर हमको कितना दिया है, 8% बटे 100 पूरे का घात समय कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक बार सरल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू 100 एकम 100 और ये 8 108 बटे 100 पूरे का घात 2 हो जाएगा, इसके बराबर 2,916 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं P का मान देखता हूँ तो इसको इधर पक्षांतर करूंगा, तो ये हो जाएगा 2,916 गुणित 100 ऊपर में चला जाएगा, घात 2 लगा है इसलिए 2 बार हो जाएगा, पूरे का बटे 108 गुणित 108। ये हो गया हमारा P की वैल्यू। ठीक है, अब फिर क्या बोला है, उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, है ना। तो अब हम जानते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना भाई। तो साधारण ब्याज कितना होगा बताना है, तो P की वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकाले हैं, 2,916 गुणित 100 बटे 108 गुणित 108, ये हमारा P की वैल्यू निकाले हैं, गुणित आर हमारा कितना दिया है, 9%, तो 9 कर देंगे, गुणित समय हमारा कितना दिया है, 3 वर्ष, तो बटे 3 गुणित 3 कर देंगे, बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, तो ये बटे 100 कर देंगे, है ना। तो सरल कर दीजिएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ से 3 से इसको कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 छको 18, है ना। फिर यहाँ से 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3 दूने, फिर 3 से यहाँ से कर दीजिए, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये देखिए, तो भी अपन काट देंगे, तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंछे 20, अब ये 108 बचा और 2,916 गुणित 25 बटे 108 बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2,916 गुणित 25 बटे 108। इसको जब आप सरल करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 675। ठीक है, सरल करके देख लीजिएगा, तो ये आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो ये 8 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, है ना। आई होप ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोग का, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग अपना कमेंट जो है कर सकते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो क्लास को आप लोग बिल्कुल लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
अगर अच्छा लगेगा सेशन तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। कल अपन फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।